हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद करती पिता। मेरे प्यारे परमेश्वर, अब सच में यहाँ पे मौजूद है, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे परमेश्वर, आप भले परमेश्वर, आप जिंदा खुदा, मेरे प्यारे परमेश्वर, आप पवित्र 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 परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु राजा। आपका वचन करने जा रहे पिता, आपका आत्मा एक के साथ गलबात करे पिता। हम इस वचनों के ऊपर चलने वाले बन सके राजा। दया कर, रहम कर मेरे प्यारे पिता। आप भले परमेश्वर, जिंदा खुदा पिता, दया करना, दया करना। बाकी के समय आपके हाथ में सौंप कर सारी विनती और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, उसको सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। सारे बैठ सकते हैं। Give God your best. परमेश्वर को सबसे बेहतर दो, परमेश्वर को सबसे बेस्ट दो। बोलो, सबसे बेस्ट दो। अगर हम धरती के माता पिता हुए और हमारे बच्चे अगर हमसे कोई चीज मांगे तो हम उनको क्या देते हैं? अच्छी वस्तुएं लाके देते कि टूटी फूटी? सबसे बेस्ट देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर से रोटी मांगते तो क्या वो हमें पत्थर देता बा? नहीं, वो एक के बदले दो देता बा। सबसे अच्छा देता बा, सबसे ज्यादा देता है। हालेलुया। जब वो हमें सबसे ज्यादा और सबसे बेस्ट देता है तो हमारा फर्ज क्या है? क्या हमने परमेश्वर को सबसे बेस्ट नहीं देना है? हाँ या ना? परमेश्वर को सबसे बेस्ट देना है। अगर हम देखने जाए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है? टाइम, वक्त, ये सबसे प्रेशियस है। समय, पूरे यूनिवर्स में एक समय ही ऐसा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कि कितना कीमती होता है टाइम, कितना वैल्यूबल होता है। हर एक के लिए टाइम कीमती है कि नहीं? एक एक सेकंड, एक एक घंटा, एक एक महीना, एक एक साल। हालेलुया। एक साल की कीमत एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे से पूछो जो वो ग्रेड में फेल हो जाता है। एक सेकंड की कीमत वो जो ओलंपिक दौड़ में दौड़ता है उससे पूछो जब वो मेडल को एक सेकंड के लिए खो देता है। वो एक घंटे की कीमत वो आदमी से पूछो जिसकी फ्लाइट एक घंटे से मिस हो जाती है। हालेलुया। टाइम कितना वैल्यूबल है, कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। यही समय होता है। हम अपना क्या देते परमेश्वर को? कितना टाइम देते हैं? हर दिन सबसे पहला समय क्या हम परमेश्वर को देते हैं? या जब हम उठते हैं हम अपने काम धंधे में बिजी हो जाते हैं कि ये करना है, नहाना है, धोना है, ब्रश करना है, काम पे जाना है, रोटियां बनानी, नाश्ता करना बा, घर साफ करना है। या सबसे पहले हम अपना सुबह का टाइम परमेश्वर को देते हैं? हम क्या बेस्ट दे रहे हैं परमेश्वर को? परमेश्वर ने हर एक को एक जैसे गिफ्ट्स, एबिलिटी, टैलेंट, धन दौलत एक जैसे तो नहीं दिए। किसी में अलग गुण है, हर एक में अलग गुण है, हर एक में अलग टैलेंट है। हर एक धनी अलग तरीके से है। किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत थोड़ा है, किसी के पास सादा ओके सा है। हालेलुया। लेकिन एक चीज परमेश्वर ने सबको सेम दी है। क्या है? एक चीज मैंने कहा
परमेश्वर ने सबको सेम दी है। क्या है वो? समय, टाइम। सबको सेम है कि नहीं? हालेलुया। दिन में अगर 24 घंटा मेरे लिए है तो आपके लिए तो 20 घंटे तो नहीं है, सेम ही है ना, 24 घंटे ही है ना। और एक मिनट में 30 सेकेंड्स ही है ना, सेम है कि नहीं? तो हम इस टाइम का कैसे इस्तेमाल करते हैं? जब हम परमेश्वर को सबसे पहले स्थान देते हैं, हम अंदर वाली एक अजीब सी शक्ति परमेश्वर हमें देता है। जब सुबह सुबह सबसे पहले टाइम परमेश्वर को देना, वो अपना पूरा दिन के जो चैलेंजेस है वो सबसे अच्छे होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को सबसे बेस्ट दो। सबसे पहला दिन का शुरुआत परमेश्वर को दो। हर दिन। कभी कभार क्या होता है, अपना शरीर और शैतान ये दोनों हमसे लड़ते हैं। कभी कभी हमारा शरीर थक जाता है ना, नहीं थोड़ा सा और सो लेने दो, थकी पई, आज नहीं प्रार्थना करूंगी, रहन तो थोड़ी देर बाद कर लूंगी, शरीर थका है। फिर नाले शैतान भी यहाँ पे फुसफुस आता है, रहन दो तुम थोड़ा सो ही लो, आज कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। और हम इनके कहने में आ जाते हैं। आपको अपने शरीर और शैतान से दोनों लड़ना होगा। हालेलुया। अगर एक दिन प्रार्थना करना भूल गए, हार मत मानो कि कल नहीं की, चलो आज की करना, क्या करना। नहीं, परमेश्वर से मदद मांगो, परमेश्वर से सहायता मांगो कि परमेश्वर मुझे वो ग्रेस दे, वो अनुग्रह दे, ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं। क्योंकि क्या बोलते हैं, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। 2 कोरिन्थियों 12 उसका 9, 2 कोरिन्थियंस 12:9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तेरे लिए बहुत है। बोलो, परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए, बोलो बोलो, परमेश्वर आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। ईश्वर आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। His grace is sufficient for us. Hallelujah. कई कबार हम बहुत गलती कर बैठते हैं, हम वेट करते हैं, नहीं अभी नहीं, बाद में, दोपहर में बैठूंगी, शाम को बैठूंगी, और जब शाम होती है हम ऑलरेडी थके हुए रहते हैं। तब हम सोचते कि मैं परमेश्वर की हजूरी में जाके बैठूं। पूरा दिन निकल गया और शाम को परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं। क्या आपने बेस्ट दिया परमेश्वर को? दाऊद सुबह सुबह उसका एक रूटीन था, वो परमेश्वर को खोजता था। सबसे पहली चीज सवेरे मॉर्निंग में, सुबह में वो परमेश्वर को खोजता था। इसीलिए एक चरवाहा लड़का इजराइल का राजा बन गया। आमेन। मैंने कहा इसीलिए एक चरवाहा लड़का इजराइल का राजा बन गया। डैनियल 3 बार प्रार्थना करना व्यक्ति सी, वो सबसे प्रेसिडेंट बना था, तो ये नहीं सी कि उसी टाइम उसने प्रार्थना शुरू की थी, नहीं, उसकी हैबिट थी, उसकी आदत थी। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता सी, वो अपना बेस्ट देता सी, इसीलिए वो परमेश्वर से बेस्ट पाता सी। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह
मार्कुस 1 उसका 35। हमारे लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यीशु मसीह है। अगर हम हमारे जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो जीसस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। वो बहुत, अगर उससे सीखना है तो उसके यीशु के जीवन से सीखो। मार्कुस 1 उसका 35। भोर को हिंदी में या पंजाबी में नंबर मरकुस 1:35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले मैं उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यस, बोलते हैं सूरज निकलने से भी पहले जब अंधेरा सी, यीशु मसीह कहाँ गया सी? प्रार्थना करने, पिता से भेंट करने के लिए, क्योंकि उसका पिता के साथ एक रिश्ता सी। हालेलुया। वो इसलिए पिता से नहीं मिलने जाता था कि मुझे चमत्कार करने, मुझे दुष्ट आत्मा निकाले, नहीं, क्योंकि उसका एक पिता के साथ रिश्ता था। प्रभु यीशु मसीह हमें यही सिखाता है कि सुबह सुबह परमेश्वर को खोजो, उससे एक रिश्ता बनाओ, सीखे, उसको ढूंढो तो पाया जाएगा। आमीन। यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करता था। कभी कभी तड़के उठ जाता था, यानी सूरज भी नहीं आता था, तब उठ के प्रार्थना करने के लिए जाता था। सबसे बेस्ट देता था कि नहीं? हालेलुया। सबसे बेस्ट भजन संहिता 63:1। भजन संहिता 63 उसका 1। भजन संहिता 66:1। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। 63। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे जतन से ढूंढूंगा। सुखी और निर्जल धूसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। फिर से पढ़ो। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। यत्न से ढूंढूंगा। सुखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मैं शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। जिसको भूख प्यास होती है ना परमेश्वर की, वो सब कुछ भूल जाता है। हालेलुया। नीति वचन 3 उसका 6। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 3 का 6। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यस। हर काम में, जो भी काम आप शुरू करते हो, वेदर इट्स अ बिजनेस, जो मर्जी काम हो, बोलते परमेश्वर को स्मरण करके हर काम करना। घर से निकलने के टाइम परमेश्वर को स्मरण करो, कोई भी काम करने से पहले परमेश्वर को स्मरण करो, बिजनेस शुरू करने से परमेश्वर को स्मरण करो। आप जब जॉब पे भी जाते हो, वहां भी 2 सेकंड के लिए बोले घुटने टेको, बोलो परमेश्वर मेरा ये जॉब जो मैं कर रहा हूँ ये आपके हाथों में पिता, यीशु के नाम से शुरू करो, तो हर एक एक्सीडेंट क्या आपको हर चीज से वो बचाएगा। आमीन। आप अपने काम वाले जगह पे भी जब जाते हो तो घुटने टेक के पहले प्रार्थना करो और फिर काम में हाथ डालो।
तो परमेश्वर उसमें आशीष बरकत देगा। क्या बोलते हैं वचन? इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम एंड ही विल मेक स्ट्रेट योर पाथ। वो तुम्हारे सारे मार्गों को सीधा करेगा। आमेन। 3 का 9 और 10 भी पढ़ो। अपनी संपत्ति के अपनी द्वारा संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खट्टे पूरे रहेंगे और तेरे सकंडों से नया दाखमधु उभरता रहेगा। देखो यहाँ पे एक सीक्रेट बताया है। क्या सीक्रेट है? अपने संपत्ति के द्वारा, कल्ला पैसा नहीं लेकिन और अपनी भूमि की सारी फसल उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करो। बोलते तब, यहाँ पे लिखा है देन, इंग्लिश में लिखा है देन योर पांस। कब? जब आप अपने धन संपत्ति से अगर आपके खेत है, आप दशमांश देते हो, सारे अपनी कमाई का दशमांश निकालते हैं। हालेलुया। और ये जरूरी है, इट्स इम्पोर्टेंट। अगर हम आशीषित होना चाहते हैं तो हर एक कमाई का दशमांश बनता है। दशमांश नहीं बनता है लेकिन उससे कहीं अधिक भी दे सकते हो। 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 60 गुना, जैसे आपकी मर्जी। हालेलुया। बोलते सिर्फ दशमांश ही नहीं, दान ही नहीं, लेकिन भूमि की उपज। भूमि में क्या उगता हुआ? गेहूं, चावल, दाल, ये सारी चीजें उगती है कि नहीं? हालेलुया। तो जब हमारे पास ये चीजें आती है, क्या हम इसका परमेश्वर को निकाल दिया? सोचने वाली बात है। हम 10 किलो कनक लेके आते हैं, उस 10 किलो में से क्या हम परमेश्वर को देते हैं? आज सोचो, क्यों हम आशीषित नहीं है? क्योंकि हम पैसे तो दे देते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि अपनी भूमि की सारी उपज। आपने नोटिस किया होगा, जब मेरे गार्डन में जितने भी फल लगते हैं, सबसे पहला फल क्या? आखिर तक फल कलीसिया में ही आता है। आमेन, आमेन। तो वो क्यों ना उसमें और फल लेके आएगा? वो क्यों ना आशीषित करेगा? हालेलुया। एक कंपनी सी, आप अगर एक एग्जाम्पल मैं पूछती हूँ, आप किससे दांत ब्रश करते हो? बोलो भाई। कोलगेट? किससे? कोलगेट से। सबके मुंह से क्या निकला? कोलगेट। एग्जैक्टली राइट। हम सारे बोलते हैं कोलगेट दो, दुकान में जाते हैं कोलगेट दो। यू नो, जब ये कोलगेट वाले ना, जब ये खोलना सी, ये बिजनेस करना सी, उसके पास कुछ भी नहीं सी। वो बोलते परमेश्वर, ये जो बिजनेस मैं करने वाला हूँ, इसमें आपने मुझे आशीष दी, मैं आपको इसका दशमांश उसने निकालना शुरू किया। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। बोलते मैं 20 दूंगा। परमेश्वर ने और उसको ब्लेस किया, तो उसने 30 देना शुरू किया। परमेश्वर ने और उसको बढ़ाया। परमेश्वर बोलता और तो मुझे बढ़ाएगा, मैं और दूंगा। ऐसे करते 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 आज कोलगेट कंपनी का जितना मतलब आता है ना दशमांश, 99% दशमांश निकालता है, सिर्फ 1% वो अपने पास रखता है। आमेन। कल्ला 1% अपने पास रखता है, 99% परमेश्वर को देता है। इसका मतलब सोचो उसका 1% कितना होगा। क्योंकि उसने अपने सबसे बेस्ट दिया। वो अपने गरीबी के समय में वो परमेश्वर को भूला नहीं।
उसने उस टाइम भी बेस्ट दिया। वो बहुत प्रॉब्लम से चल रहा था। अगर वो बोलता नहीं मेरा बिजनेस जब चलेगा तब मैं परमेश्वर को दूंगा। कई लोग ऐसे बोलते ना, परमेश्वर मुझे चंगा करे तब मैं मानूंगा, परमेश्वर मुझे दान दे तब मैं परमेश्वर को दूंगा। दो तो तुम्हें दिया जाएगा नहीं बोलते, लो तो तुम्हें दिया जाएगा नहीं बोलते, बोलते दो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये वचन है, ये वचन है। अगर कहीं ना कहीं वी आर नॉट गिविंग द बेस्ट। बेस्ट का मतलब होता है बेस्ट। जब हम ब्याह शादी में जाते हैं, हम किसी के बर्थडे में जाते हैं, किधर भी जाते हैं, हम क्या निकालते बताए? बड़ी कड़क कड़क नोट, 500 की, 200 की, ताकि लोग देखें और लोग मेरी वाहवाही करें, लोग मेरी बड़ाई करें। तो हम बड़ी अच्छा बोल के आते, टूटी फूटी नोट नहीं देते, फटी हुई नहीं देते, वहां सबसे बेस्ट लेके आते, क्योंकि लोगों वहां पे वीडियो कैमरा चल रहा होता है ना, क्लिपिंग होती है, तो मेरे को देखा जाएगा कि मैंने कितने के पैसे डाले। क्यों? ताकि लोग मेरी वाहवाही करें। लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं और मुट्ठी बंद करके दिया जाता है, तो हम फटी हुई 10 रुपए की नोट परमेश्वर को निकालते हैं। हम क्या दे रहे परमेश्वर को? फटी हुई चीज। क्या दे रहे परमेश्वर को? 10 रुपए, वो भी रो रो के। अब मैं पैसे के बारे में नहीं बोल रही, ये मत सोचो कि मुझे आपके पास से कोई पैसा चाहिए। मैं परमेश्वर को बेस्ट देने की बात कर रही हूँ। बेस्ट का मतलब होता है सबसे बेस्ट, अच्छी चीज परमेश्वर को दो। फटी हुई दोगे तो आशीष भी फटी हुई पाओगे। जैसे बोओगे वैसे काटोगे। कम दोगे तो कम काटोगे, ज्यादा बोओगे तो ज्यादा काटोगे, अच्छा दोगे तो अच्छा काटोगे, बेहतर काटोगे। हालेलुया। सच है कि नहीं? ये बहुत दुख की बात होती देखने के लिए। जब हम ब्याह शादियां में जाते, किधर बर्थडे में जाते, 100-100, 500 रुपए की नोट निकाल के फटक से दे देते। क्यों? हमारे रिश्तेदारों को पता चले भाई इतने इतना पैसा दिया है, तो मेरी वाहवाही करी, मेरी इज्जत करे। परमेश्वर को क्या कहते हैं? क्या परमेश्वर नहीं देखता? आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपको बोले वाह आज मेरे बेटा मेरी बेटी ने सबसे बेस्ट दिया है। जो विधवा सी, उसके पास कला 2 दमड़ी सी, जिससे उसने खाना भी खाना सी और रहना सी उस 2 दमड़ी में। उसने की कितना सी? उसने 2 के 2 दमड़ी डाल के जितने उसके पास थे, उस विधवा के पास सारे के सारे परमेश्वर के मंदिर में चढ़ा देते। जब यीशु ने देखा तो बोलते ये विधवा ने सबसे ज्यादा बोया हुआ। 2 दमड़ी ही दी सी, लेकिन सबसे बेस्ट दिया था। क्यों? क्योंकि जितना उसके पास था उतना उसने सब परमेश्वर को दे दिया सी। आमीन, आमीन। जितना उसके पास बेस्ट सी, उसने सबसे बेस्ट बोया। तो क्या परमेश्वर अपने स्मरण वाली किताब में, रिमेम्बरेंस वाली किताब में लिखता नहीं? लिखता है। कॉर्नेलियस जिस उपवास प्रार्थना कर रहा था, 3 दिन की उपवास प्रार्थना में सी, तब दूत उसके पास आए सी, बोलते कॉर्नेलियस तेरे दान, तेरी प्रार्थनाएं स्मरण की गई है। इसलिए आप अगर बाइबल ध्यान से पढ़ो तो स्मरण की किताब भी खुली जाएगी स्वर्ग में, कि आपने की कितना है परमेश्वर के लिए, क्या सेवा की है, क्या बेस्ट दिया है, कि आपका नाम उस रिमेम्बरेंस की किताब में लिखा जाए। तो जब परमेश्वर उसको खोले, देखिए अरे मेरे बेटी ने ये किया है, मेरे बेटे ने ये किया है, आज उसको जरूरत है, दूतों को भेजेगा और बोलेगा जा ये बेटा ये बेटी को आज जरूरत है, उनको दे के आओ। हालेलुया।
दूत बोलता है तेरे दान, तेरे उपवास प्रार्थना स्मरण किए परमेश्वर ने। हालेलुया। कैसे हमारे बारे में हो सकता है? आमेन, आमेन। कि कभी कभार परमेश्वर भी हमें स्मरण करे। तो बेस्ट दो, अपने टाइम का बेस्ट दो। डैनियल 3 टाइम बैठ जाती, सुबह दोपहर शाम। आज हमारे पास 1 घंटा मसा होता ना, हम इतने बिजी हो गए आजकल। आजकल की जनरेशन इतनी बिजी हो चुकी है कि उसको अपने परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए टाइम नहीं है। वो कीमती समय, एक एक पल जो निकल जाता है ना, मेरे को बताओ दोबारा कहां से लाओगे? आज समय है, आज समय है, आज वक्त है कि अगर आप उस वक्त का इस्तेमाल अच्छे से करो तो जब यीशु मसीह आए तो उस बादलों पे हम उसके नाल उड़ जाए। मैंने कहा आज समय है, अब समय है, आज वो ग्रेस है, आज वो अनुग्रह है कि हम हमारे टाइम का इस्तेमाल सबसे बेस्ट परमेश्वर को दो, सबसे अच्छा परमेश्वर को दो। आजकल लोग इन्हें हो गए ना, एक दिन की रोटी भी नहीं छोड़ सकते, परमेश्वर के लिए भूखे प्यासे भी नहीं रह सकते ना, उनसे रोटी नहीं छूटती है। कैसे पाओगे आशीष? कैसे पाओगे आशीष? उपवास प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, यह आपके बंधन को तोड़ देगा। हालेलुया। कई लोग रोटी ही नहीं छोड़ सकते, 12-1 बजे तक, 2 बजे तक तो कुछ बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन नहीं कर पाते। और जब डॉक्टर बोलते हैं ना कि बाबा आप तो रोटी यहाँ से नंगती ही नहीं, बस बंद होगी रोटी नंगना, फिर की फायदे का? इससे बेटर है, इससे अच्छा है बीमार होने और रोटी ना गले से नंगने से अच्छा है अभी ही उपवास प्रार्थना रख लो, ताकि आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहे। क्योंकि आपका हफ्ते में एक बार, जैसे एक मशीन पर देखिए अपने, लगातार 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 चलती जाती है, फिर उसमें कुछ न कुछ खराबी आ जाती है। आपका ये बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, जो सारा दिन रात पंप करते रहता है धक 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 बिना रुके। आप खाना खाते हुए जब मुंह है, खाना खाते हो चबाते हो अंदर जाते हैं, ये सारा टाइम काम करते रहते। कभी उनके बारे में सोचा है कि उनको भी थोड़ा एक दिन की आराम दूं, रेस्ट मिल जाए काम करने से? वो कितना बोलेंगे हाँ आज हमें, फॉर एग्जाम्पल हम काम पे जाते, हम किसी भी नौकरी पे जाते, किधर काम पे जाते, अगर आपको छुट्टी ना मिले, लगातार काम करने बोले, तो क्या आप करोगे? बोलो भाई, ऑफिस में जाते हो, कहाँ पे भी जाते हो, जॉब पे जाते हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, जो मर्जी हो, गवर्नमेंट सर्विस में हो, प्राइवेट सर्विस में हो, अगर आपको हफ्ते की एक छुट्टी ना मिले, आप लगातार काम करोगे क्या? थक जाओगे ना, और एक दिन खुद ही रेस्ट ले लोगे। काम करते 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 अगर रेस्ट नहीं भी लिया तो आपका शरीर इतना थक जाएगा तो आपको जाने का दिल नहीं करेगा। और सोचो, ये जो अपना शरीर बचपन से हम खाए जा रहे, लगातार चले जा रहे, कभी हमने इस शरीर के सिस्टम को रेस्ट दिया है, आराम दिया है? अगर एक दिन का भी उसको आराम दो, रेस्ट दो, तो वो सिस्टम नेक्स्ट दिन कितना अच्छे से चलेगा। डॉक्टर ने बोल दे
कि हफ्ते में एक बार तो होना ही चाहिए आपका फास्टिंग, रेस्ट। अच्छा होगा, जितना आप दोगे आप परमेश्वर को सबसे बेस्ट दो। हो सके फास्टिंग, हो सके टाइम, वेल्थ, आपके खेतों की उपज, उसमें सब में, हर एक चीज में सबसे बेस्ट दो। बेस्ट दोगे तो बेस्ट काटोगे, अच्छा दोगे तो अच्छा काटोगे। किसी के मुझसे आप हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा बेस्ट दोगे तो बेस्ट काटोगे, अच्छा दोगे तो अच्छा काटोगे, फटा हुआ दोगे तो फटा हुआ काटोगे। हालेलुया। मुझे पता है इसे अभी, पर इसके लिए मेरा ध्यान, मैं आपको कन्फ्यूज कि आपका ध्यान फटाफट है कि नहीं। पुराना दोगे तो पुराना काटोगे, कड़क और नया दोगे तो नया अच्छा काटोगे। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत तारीफ से दे। परमेश्वर की बोलता, मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। तो जो मसीह में है वो सर है, पूंछ नहीं है। जो मसीह में है वो देने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं। हम क्यों लेने वाले बनते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर को बेस्ट नहीं देते। इब्राहिम सबसे अमीर, सबसे धनवान, वो एरिया के राजा भी उसके अमीरी से परेशान हो जाते थे। क्यों? वो अपना दशवांत निकालता था। पढ़ो बाइबल, वो अपना दशवांत देता था, वो सबसे बेस्ट देता थी। एस्तर रानी क्यों बनी? वो भी उपवास प्रार्थना करती थी, उसको आदत सी उपवास प्रार्थना की। सारों की जिंदगी है ना, इनकी जो स्टोरीज है, सिर्फ एक स्टोरीज नहीं, लेकिन इनकी स्टडीज किया करो। इब्राहिम क्यों अमीर सी? याकूब क्यों अमीर सी? क्यों इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर कहलाता है? और याकूब के बाद याकूब का नाम क्यों इस्राएल रखा और बोलते मैं इस्राएल का परमेश्वर? इनकी कहानियां पढ़ के इनको स्टडी करो। इन्होंने ऐसी क्या खास बात की थी कि परमेश्वर ने इनको इतना आशीषित किया था? क्या बेस्ट दिया था परमेश्वर को? स्टडी करो। बाइबल सिर्फ एक रट्टा मार के पढ़ने वाली चीज नहीं है, उसको सीखो, मनन कर लो कि अगर इन्होंने इतना बेस्ट दिया है तो मैं अपना क्या बेस्ट दे सकती हूँ। हन्ना को कोई पुत्र थी नहीं, बाप सी। जब उसने प्रार्थना की, बोले परमेश्वर जो तू मुझे देगा वो मैं तुझे दूंगी, तब परमेश्वर ने उसको बेटे के साथ ब्लेस किया, सैमुअल के साथ ब्लेस किया। और जब उसने परमेश्वर को दिया, बाद में उसको कितने सारी बेटी और बेटियां हो गई। आमीन, आमीन। उसने अपना बेस्ट दिया। कोई अपना बेटा दे सकता है? इब्राहिम अपने बेटे को लेके, परमेश्वर ने बोला चल इब्राहिम जा, अपने बेटे को ले कुर्बान कर दे, सैक्रिफाइस है। एक लौता बेटा, इब्राहिम का एक लौता बेटा। उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सारा को नहीं बताया। अगर सारा को बोलता तो सारा रोक देती, क्योंकि लेडीज एम ही होते हैं। एक कल्ला बेटा मिला हुआ है और उसको भी परमेश्वर बोलते हैं तो मुझे दे, बलिदान कर। बोलते इब्राहिम तू अपने बेटे इसहाक को, जिससे तू प्यार करता है, उसको लेके चला जा इस जगह पे, उसको बलिदान कर। जब वो चला गया अपने नौकर के साथ, गधे के साथ, तो उसने एक बात बोली थी उसके नौकर को कि तू यहाँ पे रुक, हम आगे जाएंगे
सैक्रिफाइस करेंगे और हम वापस आएंगे। उसने ये नहीं बोला कि मैं वापस आऊंगा, ये उसका विश्वास है। अगर उसको तो पता था वो अपने बेटे को बलि चढ़ाने जा रहा है, ये तो मेरे साथ वापस नहीं आएगा, लेकिन वो विश्वास से बोला हम जाएंगे, हम वापस आएंगे। जब वो अपने बेटे को लकड़ी लेके आग लेके चले जा रहा थी, वो बेटा उसको पूछ रहा है, पिता लकड़ी तो है, आग भी है, लेकिन बलि कहाँ है? उसे नहीं पता कि वो ही बलि थी। हालेलुया। वो जब लेके गया, उसको हाथ पैर बांधे, उसको लिटाया लकड़ियों के ऊपर, और जब उसने चाकू उठाया सी, तब वहां पे उसको रोक दिया गया। कहते अब्राहम, तू अपने इकलौते बेटे को, अपने बेटे इसहाक को मत मार। यहाँ पे एक लाइन गायब कर दी परमेश्वर ने, पता है कौन सी? कि जिससे तू प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर जान गया था अब्राहम परमेश्वर से प्यार करता है। वो अपने इकलौते बेटे से नहीं प्यार करता है, लेकिन अब्राहम परमेश्वर से प्यार करता है। उसने अपना बेस्ट दिया। एक पिक्चर को देखिए, इस पिता अब्राहम ने लकड़ियां अपने बेटे के कंधे के ऊपर उठाई, उसको बलि चढ़ाने के लिए, और अपना पिता ने अपने बेटे के ऊपर कंधे के पर यीशु मसीह को ऊपर क्रूस, और उसने अपने बेटे को बलि चढ़ा दिया आपके और मेरे खातिर। कितना बेस्ट दिया परमेश्वर ने, दिया है कि नहीं? एक अपना लौता पुत्र हम पापियों के लिए क्रूस के ऊपर चलाया, ताकि आप और मैं पापों से बच जाए, उस मौत से बच जाए। सबसे बेस्ट दिया परमेश्वर ने, अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कराया। और हम अपना बेस्ट देना नहीं चाहते और नहीं जानते कि मैं बेस्ट देना है परमेश्वर को, जिसने अपना इकलौता पुत्र दिया। मतलब मैंने जगत के नाल एवं जो प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र इस जगत के लिए दे दिता, जो हर कोई बोलते हर एक कोई उसके ऊपर विश्वास करे, वो नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन जिए। आमीन। ऐसा है हमारा पिता जो अपना बेस्ट देता है हमें। आज सोचो कि क्या मैं अपने पिता को बेस्ट देती हूँ या देता हूँ? अपना टाइम जो मर्जी हो, क्या मैं बेस्ट देता हूँ? अपने धन संपत्ति में से मैं बेस्ट देता हूँ? अपना जो भी खेती बाड़ी से जो प्रोडक्ट आता है, चावल गेहूं व्हाटएवर, क्या मैं परमेश्वर को बेस्ट देता हूँ? सबसे पहले निकालता हूँ। जब मेरे घर में सैलरी आती है, तनख्वाह आती है, मैं इसके ऊपर क्या करना है? प्रार्थना करनी है। परमेश्वर के आगे सबसे पहले रखो, परमेश्वर इस महीने की यह आशीष है, मैं इसका धन्यवाद करती हूँ। पिता धन्यवाद इस आशीष के लिए। फिर उसमें से परमेश्वर का जो देना है वो निकालो और प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, ये आपके लिए भेंट है पिता, मेरे भेंटों को कबूल कर। प्रार्थना करके निकाला करो हर एक चीज, तब आप आशीष पाओगे। हम क्या करते, सैलरी तो आ गई, दूध वाले का दे दिया, इलेक्ट्रिक वाले का दे दिया, पानी का बिल दे दिया, अब बच गया, चलो भाई ये इतना सा बच गया, परमेश्वर को दे देते। नहीं, सब कुछ पहले परमेश्वर के सामने रखो, धन्यवाद करो कि परमेश्वर इसमें और आशीष बरकत दे। मैं धन्यवाद करती हूँ, ये आपकी बड़ी दया हुई जो मेरे घर में आशीष आई है। फिर उसमें से दशनांश निकालो, फिर उसको धन्यवाद दो, फिर परमेश्वर को थैंक्स करके उसके ऊपर प्रार्थना करके फिर दिया करो। गिव गॉड योर बेस्ट, सबसे बेस्ट दो।
सबसे अच्छा दो। केन और आबेल, एबेल ने क्या किया सी? सबसे बेस्ट दिता सी। हालेलुया, सबसे अच्छा दिया सी। सबसे पहलोटा जो बकरी या भेड़ जो भी सही वो लेके आके परमेश्वर को चढ़ाया था, सबसे अच्छा। और परमेश्वर ने जो सबसे अच्छा आया था ना, उसके ऊपर आग उतरती है। जब आग उतरती है इसका मतलब है वो बलिदान कबूल हो गया परमेश्वर के स्वर्ग में। आमीन। कि जब आप देते हो अपना बेस्ट टाइम, जो भी बेस्ट देते हो, क्या वो स्वर्ग से परमेश्वर की आग उतर के उसको ग्रहण करती है? क्या वो अरोमा जैसे बोलते सुगंध निकलती है? परमेश्वर खुश होता हुआ कि परमेश्वर मैंने कैसे देता हुआ, मैं क्या दे सकती हूँ, हम क्या दे सकते परमेश्वर को? परमेश्वर को हमारे पैसे नहीं चाहिए, परमेश्वर के हमारे चावल कनक ये सब नहीं चाहिए। नो, ये मत समझो कि उसको किसी चीज की, नो नो, सब कुछ उसी का है। पैसा उसका, धन उसका, जमीन उसकी, घर सब कुछ उसका, और हम भी उसी के हैं। हम क्या देने की ताकत रख सकते और बड़े परमेश्वर को, जो धरती आकाश का मालिक है, जिसको आपने और मुझे परमेश्वर ने बनाया है, उसको हम क्या देने की ताकत रख सकते हैं? वो हमें देने की ताकत रखता है। लेकिन जैसे थैंक्स गिविंग करके कि शुक्रिया परमेश्वर, एक यादगारी कि परमेश्वर तूने मुझे इतना ब्लेस किया, इसके लिए मैं थैंक्स करती हूँ कि उसके राज्य में काम में आए ये चीजें। गिव योर बेस्ट, अपना बेस्ट टाइम, सबसे अच्छा दो। अच्छे बीज बोओगे तो अच्छा काटोगे, सड़े हुए बीज बोओगे तो फसल कभी नहीं देख पाओगे। अच्छे बीजों को बो, अच्छा बो। Has to be very, sometimes has to be very shocked to see, मतलब इतनी फटी हुई चीजें होती हैं, फटी हुई लोग बोली हाय परमेश्वर को क्या दे रहे, दुख होता सी, तकलीफ होती सी। Believe me, never in my lifetime कभी फटा हुआ परमेश्वर को नो नो नहीं। परमेश्वर आपके पैसों की भूखा नहीं है। और नोट देखते कभी कभी शर्म आती है हमें। इसीलिए मैं बोली, जब हम ब्याह को जाते, शादियों को जाते, हम कड़क कड़क निकालते, अच्छा अच्छा निकालते, सबसे बेस्ट देते। लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में आते तो हम क्या बोलते हैं? अच्छा दो तो अच्छा काटोगे, अच्छा बोओगे तो अच्छा फसल निकालोगे। आमीन। अपना टाइम दो परमेश्वर को, सबसे बेस्ट टाइम दो परमेश्वर को, ज्यादा से ज्यादा समय दो परमेश्वर को। तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। सूरज निकलने से पहले तड़के बैठो परमेश्वर की हजूरी में और उसको ढूंढो, उसके चेहरे को खोजो। क्यों नहीं मिलेगा? बोलते ढूंढोगे तो तुम पाओगे, सिर्फ ढूंढना है। क्योंकि आज मैंने आपको बोला था टाइम सबके पास सेम है। 24 घंटे दिन में आपके पास भी है, मेरे पास भी 24 ही है। तो 24 घंटे का आप कैसे इस्तेमाल करते हो, मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ, ये आपके और मेरे ऊपर डिपेंड है। 24 घंटे में से 2.5 यानी 2.5 घंटे परमेश्वर के हो गया। अगर दशवान के हिसाब से देखें
लेकिन अगर आप बेस्ट देना चाहते हो तो आप 3 घंटे भी बैठ सकते हो। सुबह 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा, रात को 1 घंटा। कि परमेश्वर तेरे नाम से मैं शुरू करता हूँ धन्यवाद के साथ। परमेश्वर दोपहर तक आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, फिर धन्यवाद। शाम को फिर धन्यवाद के परमेश्वर पूरा दिन अपने संभाल के रखा, अपने पंखों हेठो हर एक चीज अच्छी दी, इसके लिए धन्यवाद। तो डैनियल की जरा जैसे आपको क्यों ना आशीषित करेगा। आमेन, आमेन। अपना बेस्ट हो सकता है, कैरेक्टर में हो, अपने स्वभाव में बेस्ट, गिव योर बेस्ट। बाइबल पढ़ते पढ़ते ना ऐसे लोगों को आपके मन में कई ऐसे लोगों के बारे में आ रहा होगा जब मैं बोलती गिव योर बेस्ट, यानी आपको बाइबल में ऐसा कौन सा वचन आ रहा है कि जो बोलता है मेरे लिए कि हाँ इसने बड़ा अच्छा बोया सी इसलिए वो आशीषित है। इब्राहिम ऐसा, दानियल, बहुत सारे और भी सारे, वो सबसे बेस्ट देते थे परमेश्वर। याकूब ने क्या किया सर? सारे पत्नियों को, बच्चों को आगे भेज दिया, जाओ तुम आगे जाओ, एसाव से मिलने के लिए आगे जाओ। और कल्ला रह गया सी। कल्ला क्यों रह गया सी? डर गया सी। की कर रहा सी? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा सी। वो प्रार्थना कर रहा सी, वो अपना बेस्ट दे रहा सी। क्योंकि एसाव जो है 400 सिपाही लेके आ रहे थे। एक सोचने वाली बात है, एक भाई से मिलने के लिए 400 सिपाही लेके क्या आने की जरूरत है की जरूरत? कोई बंदा लड़ने के लिए आएगा तभी आएगा ना। हालेलुया। लेकिन याकूब ने प्रार्थना की और वो जीता। परमेश्वर उसको पूछता है, बोल तेरा नाम क्या है, तेरे को क्या चाहिए? बोलते मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर। बोलते तेरा नाम क्या है? याकूब। तो बोलते आज से तेरा नाम इज़राइल रहेगा। आमेन, आमेन। उसको ब्लेस करते हैं ऐसे। तो जब आप अपना बेस्ट दोगे तो परमेश्वर भी आपके नाम चेंज करेगा। एक आशीष वाला नाम देगा। गिव योर बेस्ट, अच्छा दो, परमेश्वर को सबसे बेस्ट दो तो बेस्ट काटोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर किसके साथ गलबात कर रहा है? बहुतों के साथ। और जब ये YouTube पे चढ़ेगा ये वचन बहुतों की जिंदगी में काम करेगा। आई बिलीव, यस, आमेन, ये होगा। गिव योर बेस्ट टू गॉड। परमेश्वर ने सबसे बेस्ट दिया था, अपना एक इकलौता पुत्र। आज मैं एक सवाल छोड़ के जा रही हूं आप लोगों को, क्या आप परमेश्वर को बेस्ट देते हो? सोचो। टाइम, वेल्थ, जो मर्जी हो, क्या मैं बेस्ट सबसे अच्छा देता हूं? सोचो। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे, आशीषित करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे आ। तेरे कोल आउने हां, सिर नूं झुकाउने
साथ है यहोवा मेरी आस है यहोवा मेरा साथ है यहोवा हर कलमा में तुम चलते कदम पुकारा करो यहोवा कदम पुकारा करो यहोवा सिर घोड़े सिर चढ़ाने सिर घोड़े सिर चढ़ाने तू सुन ले दुआ तू सुन ले मच दिख रही है किसी के घर में कोई मच है आई डोंट नो वेदर शी कैन कंसीव वो जन्म क्या बोलते हैं इसको कटाकटी वो दे पा रही कि नहीं बट आई कैन सी कि मतलब उसकी डिलीवरी हो रही है और वो बच्चे को जन्म दे रही है एक मच अगर आपके मच में कोई प्रॉब्लम है वो बच्चा नहीं दे रही है वो बच्चा देगी शोकेस में पंछी का जैसे ना ऐसे पंछी का स्टैचू रहेगा किसी के शोकेस में बर्ड का पंछी का स्टैचू है नमस्ताना बरसी लगना तरसी करा बरी के दोनों से पैसे ने तरसी करा बरी तरसी पैसे ने तरसी करा बरी रजत सलाम तरसी करा बरी के मेरी जिंदगी दा सब कुछ है सादी दुनिया दा रब कोई है मेरी जिंदगी दा सब कुछ वहाँ पे किसी को थ्रोट प्रॉब्लम है वहाँ पे गले की किसी को प्रॉब्लम है बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस थैंक यू जीसस नमस्ताना बरसी मेरी आस है यहोवा मेरा साथ है यहोवा मेरी आस है एंड ब्लू लाइंस की शर्ट आप वाइट एंड ब्लू लाइनें वाली शर्ट आप वहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है रनिंग विद द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पैसे का प्रॉब्लम पैसे की तंगी चल रही है रबस्ताना बरसला बना तरसी करा बनी कहते हैं दया कर रहे हम कर मेरे बारे परमेश्वर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी है निकल जाए इसलिए सामर्थ्य नाम में रबस्ताना बरसला बना तरसी करा बनी याद लेके आए याद लेके आए आस लेके आए याद लेके आए याद लेके आए याद लेके आए
घर के साथ ब्लेस करना रवासना बरसी दबना तरसी गाड़ी नहीं होती छोटी साइकिल, छोटे बच्चे की छोटी साइकिल, 3 व्हीलर्स जो छोटे बच्चे की साइकिल होती है वो दिखाई दे रही है। एंड वो बच्चा बीमार आ राइट नाउ बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में चंगे हो जाए।
Statue of Liberty in America. Yes, किसी का कुछ कोई कजिन या कुछ whatever कुछ डोर्स ओपन होने वाले हैं या कुछ मैसेज आने वाला है from America. Then ऐसे कैसे ना गुरुसीला बना कर ऐसे करना पड़ेगा. Thank you. Thank you Lord. हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। जो तेरे जोड़े से, जो तेरे जोड़े से, जो तेरे जोड़े से, जो तेरे जोड़े से, मेरे जोड़े से, मेरे जोड़े से, मेरे जोड़े से, जोड़े से, जोड़े से।
Sonia
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। सच में आज छुटकारा हो चुका है, हर बंधन टूट चुके, आप आजाद हो, आप चंगे हो, आप चंगे हो। बीमारी हमारा हिस्सा नहीं है, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, उसने हमें छुआ है और वो हम चंगे हो चुके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज की मीटिंग के लिए धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अद्भुत कार्य कर, दया कर, रहम कर। हम धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते बाबा बना तरसी करा बरी कहते करना नवासाला बना तरसी करा बरी कहते करना बरो कुछ करो धनसी बेस्ते ने बुरसीला बना तरसी करा बरी कहते करना दया कर, दया कर, रहम कर मेरे प्यारे पिता। अद्भुत कार्य कर मेरे प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने की को ब्लेस किया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सारी गलतियों और प्रार्थना यीशु के नाम से हम इसको सुनवा कबूल करें। आमीन, हालेलुया। God bless you all. Praise the Lord. Shalom.